बहुत समय पहले एक विशाल हवेली थी। जर्जर हालत में टूटी खिड़कियां मानो कुछ कहना चाहती थीं। गांव के बुजुर्ग इसे रानी साहिबा की हवेली कहते थे रानी साहिबा जालिम राजा की बेगम थीं। राजा की मौत के बाद हवेली में अकेली रहने को मजबूर रानी साहिबा को जिंदगी से तंग आकर यहीं मौत को गले लगा लिया था। एक दिन शहर से मनोज नाम का लड़का गांव आया। पुराने जमाने का शौकीन, वो इस हवेली को देखते ही रह गया। गांव वालों की चेतावनियों को दरकिनार कर उसने हवेली रहने का ठान लिया। पहली रात हवेली में सन्नाटा था। हवा के झोंके खिड़कियों से टकराते हुए ऐसे लगते थे मानो कोई सिसक रहा हो। मनोज को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने देखा हवेली के आंगन में रात को बिछे बिस्तर पर सिलवटें बनी हुई थीं, मानो कोई उस पर सोया हो। कुछ दिनों बाद रात में हवेली के गलियारों से घुंघरू की आवाजें आने लगीं, कभी धीमी कभी तेज। मनोज सहम जाता। एक रात आवाज उसके कमरे के बाहर रुकी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंधेरे गलियारे में सिवाय हवा के और कुछ नहीं था। फिर एक रात सोते हुए उसे महसूस हुआ कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। आंख खोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। चीख निकलने से पहले ही कमरे में रोशनी जली। चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ दीवार पर टंगी तस्वीर तिरछी हो गई थी। तस्वीर रानी साहिबा की थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अब मनोज सह नहीं सका। वो गांव के पाठक जी के पास गया। पाठक जी ने बताया कि रानी साहिबा की आत्मा अधूरी है, उन्हें शांति दिलाने के लिए पूजा की जानी चाहिए। पूजा के बाद हवेली में शांति छा गई। घुंघरू की आवाजें बंद हो गईं। मनोज को लगा शायद अब वो सुकून से रह सकता है, लेकिन एक रात फिर वही हुआ। घुंघरू की आवाज, कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास। इस बार तस्वीर गायब थी। मनोज चीखा, क्या चाहते हो तुम? हवा में से एक उदास आवाज आई, मुझे मुक्ति दो। मनोज समझ गया, रानी साहिबा को शायद सच्ची मोहब्बत की तलाश थी। उसने रानी साहिबा को वादा किया कि वो गांव वालों को उनकी कहानी सुनाएगा, उनके जुल्म और रानी साहिबा के दुख को सबको याद दिलाएगा। सुबह होते ही मनोज ने हवेली छोड़ दी, लेकिन गांव वालों को रानी साहिबा की कहानी सुनाई। उन्होंने हवेली में रानी साहिबा के लिए पूजा करवाई। धीरे धीरे हवेली के आसपास घुंघरू की आवाजें कम होती गईं और फिर एक दिन हमेशा के लिए बंद हो गई। हवेली अब भी वीरान है, लेकिन अब शांत है। शायद रानी साहिबा को आखिरकार वो मोक्ष मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। सालों बाद एक फिल्मी क्रू उस हवेली में शूटिंग करने पहुंचा। निर्देशक को लगा वो हवेली फिल्म की कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, पर निर्देशक अंधविश्वास नहीं मानता था। पहले कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन एक रात लीड एक्ट्रेस की चीख निकल गई। उसने दावा किया कमरे में एक पारदर्शी सी महिला थी जिसने उसे घूर रही थी। शूटिंग रोक दी गई। मनोज, जो अब शहर में रह चुका था, ये खबर सुनकर गांव लौट आया। निर्देशक उससे मिला और हवेली छोड़ने के लिए मोटी रकम देने को तैयार हुआ। मनोज ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। उसने निर्देशक को बताया कि रानी साहिबा को गुस्सा शायद फिल्म की कहानी से आया है। कहानी में राजा को हीरो बनाया जा रहा था। निर्देशक को समझ आया। उसने कहानी में बदलाव किए। रानी साहिबा को अब एक मजबूत किरदार बनाया गया जिसने राजा के अत्याचारों का विरोध किया। शूटिंग फिर से शुरू हुई। इस बार किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हवा में घुंघरू की आवाज तो दूर, किसी भी तरह की अजीब घटना नहीं घटी। फिल्म बनकर पूरी हुई और रिलीज हुई। फिल्म में रानी साहिबा की कहानी को सच्चे रूप में दिखाया गया। हवेली भले ही वीरान रही, लेकिन गांव में रानी साहिबा को अब एक बहादुर महिला के रूप में याद किया जाने लगा और दूर दूर से लोग फिल्म देखने आते थे। शायद रानी साहिबा को यही शांति चाहिए थी, सच्ची कहानी और लोगों का सम्मान। कई साल बीत गए। हवेली अब भी वीरान खड़ी थी, मगर अब उसके आसपास एक अलग ही सन्नाटा था, शांत, न कि डरावना। एक दिन एक बुजुर्ग परिवार गांव आया। वो पुराने शहरों के संरक्षण का काम करते थे। हवेली देखते ही उन्हें लगा
कि इस ऐतिहासिक इमारत को सहेजना जरूरी है। गांव वालों ने उन्हें हवेली के भूतिया होने की कहानियां सुनाई, मगर बुजुर्ग परिवार को किसी का डर नहीं था। उन्होंने सरकारी अनुमति ली और हवेली के जीर्णोद्धार का काम शुरू करवा दिया। मजदूर काम करते समय सहमे हुए रहते थे। कभी उन्हें लगता मानो कोई उन्हें देख रहा है, कभी हवा में हल्की सी खुशबू आती जो अचानक गायब हो जाती। एक रात एक मजदूर ने कसम खाई कि उसने एक सफेद साया देखा है जो हवेली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गया। यह बात बुजुर्ग दंपत्ति तक पहुंची। वो जानते थे कि यह हवेली का अपना इतिहास बयान कर रहा है। उन्होंने मजदूरों को समझाया और भरोसा दिलाया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में पूजा की और रानी साहिबा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। पूजा के बाद हवा में एक बार फिर वही उदास आवाज गूंजी, मुझे मुक्ति दो। इस बार तांत्रिक ने जवाब दिया, मुक्ति तो कर्मों से मिलती है रानी साहिबा, पर इस हवेली को संवारने का ये नेक काम आपकी आत्मा को शांति जरूर देगा। कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, तो ठीक है, मैं उनकी मदद करूंगी। जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल निकला। मजदूरों को अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, बल्कि कई बार ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही है। हवेली बनकर तैयार हुई तो वो पहले जैसी जर्जर इमारत नहीं थी। अब वो एक खूबसूरत विरासत स्थल थी। उद्घाटन समारोह में गांव वाले भी आए। उन्होंने तालियों से हवेली का स्वागत किया। उस रात हवेली के एक कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मंद रोशनी में एक पारदर्शी सी महिला का फीका साया दिखा। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। शायद रानी साहिबा को आखिरकार वो शांति मिल गई थी जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। हवेली अब सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि रानी साहिबा की कहानी का एक जिंदा सबूत थी। सालों बीत गए। हवेली अब एक मशहूर विरासत स्थल बन चुकी थी। हर रोज सैलानी आते, रानी साहिबा की कहानी सुनते और हवेली की खूबसूरती को निहारते। लेकिन कुछ रातों में कुछ खास मेहमान आते थे। वे इतिहासकार नहीं, पुरातत्ववेत्ता नहीं, बल्कि आत्माओं को ढूंढने वाले शौकीन लोग थे। एक ऐसी ही रात 4 लोग हवेली के बाहर खड़े थे। उनके हाथों में कैमरे और अजीबो-गरीब उपकरण थे। उनका नेता विक्रम एक नामी भूत शिकारी था। उसे यकीन था कि रानी साहिबा की आत्मा अभी भी हवेली में कैद है। रात होते ही उन्होंने हवेली में घुसने की कोशिश की। पुराने ताले टूट चुके थे, मगर एक अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही थी। विक्रम ने अपने उपकरण निकाले। उन पर बिजली सी दौड़ने लगी। यहां कुछ तो जरूर है, वो चिल्लाया। अचानक हवा में घुंघरू की जानी पहचानी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो उदास नहीं थी, बल्कि गुस्से से भरी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उन्होंने कैमरे की फ्लैश जलाई, लेकिन रोशनी कुछ ही इंच आगे जा पाती थी। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम की गर्दन पर किसी के नाखून जैसे हाथ रगड़े। वह चीख उठा। उसके साथी घबरा गए। उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। दौड़ते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के एक ऊंचे बुर्ज पर सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। मानो वो कह रही हो, कुछ चीजें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अकेले रहने के लिए होती हैं। विक्रम और उसके साथी हवेली से दूर भागे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। रानी साहिबा शांत थी, परेशान नहीं। उसे सम्मान चाहिए था, शोषण नहीं। उस रात के बाद कोई भूत शिकारी हवेली के पास नहीं गया। रानी साहिबा की कहानी अब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी बन गई थी। किसी भी आत्मा को, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, शांति से जीने का हक है।